नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे अबाउट कमर्शियल और गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन, जिसमें प्राइमरीली अगर हम लोगों को इंडस्ट्री या फिर कंपनीज को कैटेगराइज करना होता है तो क्या क्राइटेरिया या क्या बेसिस रह सकता है टू कैटेगराइज। लास्ट वीडियो मैंने एंड किया था विद सेइंग दैट ये कमर्शियल और गवर्नमेंट जान दो भाई, बेस्ट वे टू एनालाइज रिलेटिव कंपनीज इज फॉर्मेशन ऑफ पीयर ग्रुप। और मैंने कहा था कि उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पीयर ग्रुप का फॉर्मेशन किस तरीके से करना है, उन्हें कैसे क्लासिफाई करना है, वो हम समझने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू थियोरी, बट वैसे देखे तो ये बहुत ही टीडियस एक्सरसाइज होती है जब रियल लाइफ में करने बैठेंगे तो। ऑल्सो मैं बता दूं कि जब भी हम लोग ऐसा कुछ भी देख रहे हैं तो ये सब चीजों का कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला नहीं होता है। दीज आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव। मतलब आप मुझसे पूछोगे तो मैं जो पीयर ग्रुप फॉर्म कर रहा हूं, हो सकता है कोई और एनालिस्ट उसका पीयर ग्रुप फॉर्मेशन में एक दो कंपनी और ज्यादा ऐड करे या कम रखे, कोई थर्ड पर्सन और थोड़ा अलग करे। प्राइमरी बेस सेम रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पीयर ग्रुप फॉर्मेशन में हमेशा चलेगा। एंड ये इसलिए होता है बिकॉज देयर इज नो डिफाइंड सेट ऑफ रूल और हम रिलेटिव कर रहे हैं विच इज सब्जेक्टिव इन नेचर। तो जब भी हम पीयर ग्रुप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज पीयर ग्रुप सिलेक्शन और फॉर्मेशन। पीयर ग्रुप होता है सेट ऑफ सिमिलर कंपनीज एंड एनालिस्ट विल यूज फॉर कंपैरिजन। कंपेयर क्या करने के लिए? रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड, रिलेटिवली अर्निंग्स किस तरीके से है, इनका पीई आपस में कैसा चल रहा है, इनका जो दूसरे रेशियो है जैसे एबिडा है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस, वो क्या है। जब भी हम लोग पीयर्स को रखेंगे ना तो हमें रिलेटिव क्लासिफिकेशन से पता चल जाएगा कि एक कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। और वो फॉर्मेशन होगा कैसे? हम सेम टाइप ऑफ कंपनीज लेंगे। सेम इज अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिमिलर कंपनीज व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एक्टिविटीज, सिमिलर कंपनीज व्हेन इट कम्स टू डिमांड ड्राइवर्स। मतलब ये चीज होगी तो इससे इस कंपनी का डिमांड ड्राइव होगा, इसका भी होगा। ठीक है, सिमिलर कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट स्ट्रक्चर ड्राइवर या अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल के पर्सपेक्टिव से ऐसे XYZ हम बहुत सारे और पार्ट्स ऐड कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आपका बेस और ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका बेस और ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अगर मैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे जाऊं, इंडिया में लिस्टेड स्पेस की बात करें तो मैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा को रिलेटिवली कंपेयर कर सकता हूं। मैं MRF, JK, सीएट और अपोलो टायर बनाने वाली कंपनीज, उनको रिलेटिवली कंपेयर कर सकता हूं। मैं TVS, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स और बजाज, इनको मैं कंपेयर कर सकता हूं। और मैं ऑटो इंडस्ट्री एज अ होल को देख रहा हूं तो इन सबको भी मैं साथ में रख सकता हूं, क्योंकि इनका डिमांड ड्राइवर तो कॉमन ही है, क्योंकि अगर ऑटो सेक्टर बेटर कर रहा है तो इन सबको एडवांटेज होगा। सो बेसिकली डिपेंड्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप 4 व्हीलर स्पेस देख रहे हो, कंज्यूमर व्हीकल देख रहे हो, टायर देख रहे हो, इंडस्ट्री एज अ होल देख रहे हो, सब इंडस्ट्री देख रहे हो, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ऑटो उसमें फिर बहुत आ जाते हैं फाइनल गुड्स के टर्म्स में, या ऑटो एंसिलरी देख रहे हो। ठीक है, ये एग्जांपल से आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा कि क्या देख रहे हैं। अगेन हम फाइनल गुड्स भी देख रहे हैं तो उसमें हम कंज्यूमर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल देख रहे हैं या प्राइवेट देख रहे हैं, उसमें भी 4 व्हीलर देख रहे हैं कि 2 व्हीलर देख रहे हैं। तो ऐसे केसेस से हमें आइडिया आएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं सिर्फ 2 व्हीलर स्पेस देख रहा हूं तो 4 कंपनीज आ गई, टायर स्पेस देख रहा हूं तो अगेन 4-5 कंपनीज आ गई, पैसेंजर व्हीकल या 4 व्हीलर स्पेस देख रहा हूं तो अगेन 4-5 कंपनीज आ गई। पर मैं कॉमन डिमांड ड्राइवर देख रहा हूं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एज अ होल देख रहा हूं तो ये सारी कंपनीज को मैं एक साथ रख सकता हूं। इस तरीके से आपका पीयर ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही आप आईटी स्पेस में बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, मे बी इंफोसिस, विप्रो, TCS, इनको आप कॉमन बेस पे देख सकते हैं और रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, अगर मोटा मोटी इन सब में सेम है। लेकिन हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि मोटा मोटी सब कुछ सेम है, वो प्राइमरी आपको पता चलेगा एक प्रोसेस से।
जैसे कि पहले आप कमर्शियल क्लासिफिकेशन, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, कमर्शियल क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, प्राइमरी फंडामेंटल्स के बेस पे हम लोग रखेंगे, जैसे कि रेवेन्यू हो गया, तो कमर्शियल क्लासिफिकेशन के बेस पे पहले आप इंडस्ट्री क्लासिफाई कर दो, फिर जो सेम इंडस्ट्री में आते हैं उसमें से जो आपकी बेस कंपनी है, से फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी लिया हमने, उसकी एनुअल रिपोर्ट में देखो क्या कहीं उसने खुद नहीं तो अपने कॉम्पिटिटर्स को लिस्ट नहीं कर रखा है कि यार हमने हमारे इस कॉम्पिटिटर से इतना बेटर किया, अगर ऐसा करा है तो सबसे बढ़िया, हमें अपने आप ही पता चल गया। फिर आप वो जो कॉम्पिटिटर है उसकी एनुअल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो और देखो कि कहीं उसने भी तो और वापस काउंटर इसके बारे में और किसी के बारे में नहीं किया, तो आपका एक पीयर ग्रुप फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा। और आप एंसिलरी, और अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए इसके ऊपर तो आप ट्रेड मैगजीन्स देख सकते हैं, जहां पे कोई एनालिस्ट ने अपना रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया है तो उसको आप एज ए सेकेंडरी डेटा यूज करके अगेन बेस बना सकते हैं फॉर पीयर ग्रुप फॉर्मेशन, क्योंकि वो फॉर्मेशन होगा तो हम आगे देखेंगे कि जब हम इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा टू सी ओवरऑल, सब अच्छा कर रहे हैं, सब बुरा कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ आउट परफॉर्म करने वाले हैं, कुछ अंडर परफॉर्म करने वाले हैं, वो हमें बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा फॉर्मेशन के लिए। तो अगेन इट विल डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने बोला, टू व्हीलर स्पेस देख रहे हो, फोर व्हीलर स्पेस देख रहे हो, टायर देख रहे हो, ऑटो इंडस्ट्री एज अ होल देख रहे हो जिसमें ऑटो एंसिलरीज भी बहुत सारे आ गए, तो उसके बेसिस पे यू विल कम टू नो अबाउट द पीयर ग्रुप फॉर्मेशन which are similar companies based on maybe business activities, maybe demand drivers, cost structure, type of finance, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे उनका जो फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अगेन जो कैसे करेंगे आप, पहले कमर्शियली क्लासिफाई करके सेम इंडस्ट्री में रख दो, फिर एक बेस कंपनी जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसकी एनुअल रिपोर्ट या उसकी डिटेलिंग्स देखो, उसने कहीं लिस्ट कर रखा है, अगर किसी के बारे में लिस्ट कर रखा है तो वहां से कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट देख के भी आपको काफी आइडिया आएगा, नहीं तो ट्रेड मैगजीन सर्च करो तो एक कोर ग्रुप आपका फॉर्म हो जाएगा। उन कोर ग्रुप ऑफ कंपनीज को जब आप साथ में स्टडी कर रहे हो तो इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो फॉर पीयर ग्रुप फॉर्मेशन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आने वाले कुछ और वीडियोस हमारे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम लोग इंडस्ट्री में एक कंपनी कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी, क्या बेस है, पॉटर्स 5 फोर्सेस और कुछ और ऐसे पहलू देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इक्विटी के फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रांग कर देगा। थैंक यू वेरी मच।